कितने गहरे संकेत हैं परमात्मा के। और इन लोगों ने सतगुरु का जन्मदिन मना दिया, और इससे भी बढ़िया, इससे भी घटिया कर्म इन्होंने और कर डाला संगत में। गुरु को मानुष साबित करते हुए, परमात्मा को मानुष साबित करते हुए। देखो पुण्यात्माओं, क्योंकि ये सतगुरु को परमात्मा नहीं मान पाए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भगवान नहीं मान पाए, और इन्होंने कितनी बड़ी महागलती कर डाली। दुनिया को मौका दे दिया ये बोलने के लिए कि तुम एक तरफ तो अपने गुरु को भगवान कहते हो। अरे भगवान को अंग्रेजी नहीं आती क्या? परमात्मा को तो सारी भाषाएं आती हैं। ये तो जगत वाले भी जानते हैं कि जो परमेश्वर है, जो परम पिता है, वो तो पशु पक्षियों तक की भाषा का जानता है, उनके मन की बात को जानता है। जो बोलते नहीं, दिमाग में नहीं आई उससे पहले की उन भाषाओं को जानता है कि ये क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। वो होता है परमेश्वर, अंतर्यामी। इन्होंने क्या किया पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को आम मानुष समझते हुए इन्होंने गुरु जी के सत्संगों का, कि भाई जो विदेशी लोग हैं उधर से भी पैसा आए, उधर से भी दान आए, तो विदेशी लोग तो कैसे समझेंगे अंग्रेज लोग, क्योंकि गुरुजी तो हिंदी में सत्संग करते हैं। तो इन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया। इन्होंने गुरुजी के सत्संगों को अंग्रेजी में डबिंग कर दिया, यानी होठ तो गुरुजी के हिल रहे हैं और अंग्रेजी में कोई और बोल रहा है, और परमेश्वर के विधान को भूल गए। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के मुख से निकले वचनों से, क्योंकि हमारे कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं वो गुरुजी के वाणियों से ही कटते हैं। तो पुण्यात्माओं, पता नहीं किस नशेड़ी, किस शराबी व्यक्ति की आवाज को उस कबीर साहिब की आवाज के ऊपर फिट कर रखा है। सोचो इन्होंने गुरुजी को क्या माना है, पहले सुनिए और फिर आगे गुरुजी क्या कह रहे हैं। आपको गुरुजी का वीडियो सुनाएंगे। गुरुजी कह रहे हैं, क्या ये दास अंग्रेजी नहीं जानता? क्या ये दास अंग्रेजी नहीं जानता? लेकिन अंग्रेजी बोल के सुनाऊंगा किसको? तो पुण्यात्माओं, फिर क्या सुनने को बाकी रह गया? और सुनिए इनका ये मनवस आचरण। Is in human form. Holy Vedas have told us that Almighty is present on the third level of the Dhyu Lok, which means illuminated Lok in human and is visible like a king and comes from that Lok to meet souls here. So who have क्या मैं अंग्रेजी नहीं जानता? लेकिन उस इंग्लिश को बोलकर मैं समझाऊंगा किसने? अगर मैं अंग्रेजी बोल लूं और सामने वाले बैठे वो हमारे गांव के देसी, तो उस अंग्रेजी का क्या यूज बकवाद करने का? उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया जा तो जल्दी समझेंगे। उसका यही रिजल्ट हुआ है कि अपनी वोकल लैंग्वेज में ये ज्ञान दिया, आज ये सब समझ गए और शिक्षित हैं, पढ़ के सुना दिया, आपको दिखा दिया, प्रोजेक्टर लगवा दिया भगवान ने आपके लिए, तो 2 मिनट में समझ में आ गया। गुरु यानी टीचर जान सकता। पुण्यात्माओं, और क्या बाकी रह गया? इन्होंने गुरु को मानुष जान के गुरु जी के ऊपर अंग्रेजी भाषा सेट कर दी। इन्होंने जग जाहिर कर दिया। पुण्यात्माओं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्जाम्पल बन गया कि गुरु जी के परिवार वाले, गुरु जी के रिश्तेदार, वो मैनेजमेंट, वो गुरु को कभी गुरु नहीं मान पाया, कभी नहीं पहचान पाया। और आगे परमेश्वर खुद कह रहे, क्या मैं अंग्रेजी नहीं जानता? लेकिन अंग्रेजी बोल के सुनाऊंगा किसको? इसका मतलब जब अंग्रेजी में सत्संग करने का समय आएगा तो परमेश्वर अंग्रेजी में भी करेंगे। जब चाइनीज भाषा में सत्संग करने का समय आएगा तो परमात्मा चाइनीज में भी करेंगे। वो उनकी मौज है। और वरना परमेश्वर ने ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बनवा दी, परमात्मा ने ये विज्ञान दे दी, आप बोलोगे हिंदी निकलेगी चाइनीज, बोलोगे अंग्रेजी निकलेगी चाइनीज। जैसे आजकल ट्रांसलेट आती है ना गूगल में, आप हिंदी लिखो, एक क्लिक मारो, तुरंत उसका अंग्रेजी बन जाएगी, उसकी उर्दू बन जाएगी। अरे तो परमेश्वर दया करेंगे, ऐसी एप्लीकेशन बना देगा परमात्मा इन वैज्ञानिकों के माध्यम से। अरे बोलोगे अंग्रेजी में निकलेगी हिंदी माइक में, बोलोगे हिंदी निकलेगी चाइनीज माइक में, जो भाषा सेलेक्ट करोगे वही बोली जाएगी। परमात्मा इनको सबर नहीं था, इनको तो धन लूटना था, माया लूटनी थी गुरु की आड़ में। आगे देखो परमेश्वर क्या कह रहे कि गुरु कौन होता है। गुरु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु परमात्मा होता है और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। अब और क्या खुल के बताए, क्या फाड़ के बताए सीना कि मैं हूं? समझ में आ गया। गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है। गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु सारी, सतगुरु कहो, गुरु कहो, सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु नहीं होंगे। नहीं तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला। लेकिन झूठे गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। बाकी तो गुरु सभी आपको बता दिया।
किसी ने बाल काटने सिखा दिया, उसका गुरु हो गया। ये छोटी मोटी अध्यापक शिक्षा को अक्षर ज्ञान करा दिया, उसका वो गुरु हो गया। ये गुरु अलग है। अध्यात्म मार्ग के गुरु का सत्संग में रोल होता है। सच्चाई पुण्यात्माओं, दास को जितनी परमेश्वर ने हिम्मत दी बोलने की, और जितनी परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि दी सब शब्द निकालने की, पुण्यात्माओं दास ने परमेश्वर को साक्षी मानकर और सतगुरुदेव जी की सत प्रेरणा से दास ने अपना शिष्य धर्म निभाते हुए तन मन से आप जी के सामने ये सेवा की है। और आज सारनाम हमारा विषय था, और सारनाम के विषय में परमात्मा ने जितना बतवाना था पुण्यात्माओं खुल के आपके सामने रख दिया है कि परमात्मा ने सन 1994 से 2020 तक किसी को भी असली सारनाम नहीं दिया है, क्योंकि असली सारनाम के लायक अभी तो कोई हुआ ही नहीं है। इस वीडियो को देखकर परमात्मा के सत्संगों की गहराई को समझकर कि सारनाम के लायक कौन आत्मा होती है, कब परमेश्वर सारनाम की दया करेंगे ताकि उसके बाद उसका नाम ही खंड ना हो, कोई मर्यादा ही भंग ना हो, वो स्थिति भगत की किस दिन आएगी, कब आएगी, उसके बाद परमेश्वर उस अनमोल जड़ी बूटी की अपने बच्चों पे दया करेंगे। और पुण्यात्माओं बहुत सारे भगत भाई हैं जिनको जैसे जो कहते हैं कि वे सारनाम मिला हुआ है, तो पुण्यात्माओं इन मनवस लोगों को छोड़ के, इन गुंडों को छोड़कर जो अन्य आत्माएं हैं जिनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने मुख कमल से दिया, चाहे कुछ भी दिया हो, पुण्यात्माओं ये भक्ति विश्वास की है। सारनाम तो खैर असली नहीं दिया परमात्मा ने, लेकिन ये भगत के ऊपर डिपेंड है। अगर भगत है वास्तव में तो पुण्यात्माओं गुरु ने चाहे आपको कुछ भी शब्द दे दिया सारनाम के नाम पर, सारनाम कहकर, चाहे आपको चोर 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 ये 3 शब्द दे दिए, लेकिन आप शिष्य हैं। आपके लिए यदि आपने गुरु को परमात्मा माना है तो आपके लिए आपके गुरु के द्वारा दिए गए वो 3 शब्द या 4 शब्द, चोर चोर चोर, कुछ भी आपके लिए असली सारनाम है। क्योंकि भक्ति विश्वास की है। विश्वास के बल पे मीरा ने पत्थर में भगवान प्रकट कर दिया था। हमें तो जीता जागता भगवान मिला हुआ कबीर भगवान। ये विश्वास की भक्ति पुण्यात्माओं, परमात्मा यही रिहर्सल कर रहा था कि देखता हूं ये सारनाम के योग्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। परमेश्वर को तो पहले से पता था ये कितने योग्य हैं, लेकिन इन नालायकों के जरिए इनको नकली सारनाम की पुंगी पकड़ाकर और इनका आचरण दिखाकर, इनके घटिया कुकर्म दिखाकर उस परमात्मा ने आप और हम आत्माओं को सचेत करना था, चेताना था कि भाई सारनाम के लिए ज्यादा जल्दबाजी ना करना। सारनाम उस दिन दूंगा जिस दिन मैं समझूंगा कि तू योग्य हो गया। मैं सारनाम देने का अधिकारी हूं, तू केवल प्रार्थना करते रहने का अधिकारी है। और सारनाम उस दिन दूंगा जिस दिन तू योग्य हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की दया से दास की सेवा पूरी हुई। और आप सभी भाई बहनों की देखो ये जिम्मेदारी बनती है। आज हमारा बाप जेल में है और हमारे बाप को जेल में करवाने के पीछे वो तो समर्थ है, अंतर्यामी है, लेकिन खेल खेलता है पुण्यात्माओं हम नीचों की आंखें खोलने के लिए। तो आज अगर हमारा बाप जेल में है तो हम सब भाई बहनों की क्या जिम्मेदारी है? हमारे बाप को जेल भेजने वालों की हमने गुलामी करनी है, या फिर हमने ये सत्य जनमानुष के सामने रखना है, पूरी दुनिया के सामने रखना है? क्योंकि पूरी दुनिया परमात्मा का बच्चा है। सबको मालूम होना चाहिए कि परमात्मा कौन है और परमात्मा के साथ में किन लोगों ने उनको मानुष समझ के उनके साथ में ऐसी घटिया हरकतें की हैं। तो ये संदेशा दास अपनी सेवा में बिल्कुल भी चूक नहीं करेगा। दास की चाहे जान चली जाए, चाहे गर्दन उड़ा दे कोई, दास तो अंतिम समय तक, जब तक सतगुरुदेव जी नहीं आ जाएंगे, ये सेवा इसी तरीके से चालू रहेगी। और जिस भाई ने करनी है तो शौक से करे, अपने लिए करेगा। जिसने नहीं करनी है, जिसको डर है, जिसको भय है कि मैनेजमेंट मुझे पीटेगा, मुझे ऐसा करेगा, वैसा करेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, तो गुरुदेव कहते हैं भैया अगले जन्म में जब गधा बन के कुम्हार के बोरे ढोएगा तब तुझे लोग क्या कहेंगे। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।